यह 26 वर्षीय स्टेफनी स्कॉट की दिल दहला देने वाली कहानी है, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के एक छोटे से ग्रामीण शहर लियोन की शिक्षिका है। वह अपने जीवन में एक बहुत ही रोमांचक समय का आनंद ले रही थी और वह अपने मंगेतर आरोन से शादी करने के लिए तैयार थी। लेकिन उसकी शादी होने की उम्मीद से कुछ ही दिन पहले उसकी भयानक हत्या कर दी गई। शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टेफनी को बहुत दयालु और बुद्धिमान माना जाता था और वह अक्सर मुस्कुराती रहती थी। उसके पिता भी एक शिक्षक थे, इसलिए वह उनके नक्शे-कदम पर चली थी। वह अपनी नौकरी से प्यार करती थी, इस पर बहुत मेहनत की और अपने सहयोगियों और छात्रों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया गया। स्टेफनी और आरोन एक दूसरे को छोटी उम्र से जानते थे और एक साथ खेलते हुए बड़े हुए। उनकी दोस्ती आरोन की 21वीं जन्मदिन की पार्टी में कुछ और बदल गई। उन्होंने डेटिंग शुरू की और बाद में सगाई कर ली। 11 अप्रैल 2015 को शादी के बंधन में बंधने की उम्मीद कर रहे थे। स्टेफनी ने अपने विशेष दिन के हर विवरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी और वह और एरन 5 अप्रैल 2015 को अपने पहले नृत्य की तैयारी के लिए सबक भी ले रहे थे। जबकि उसकी शादी कुछ ही दिन दूर थी, स्टेफनी स्कूल जा रही थी। उस दिन रविवार था, लेकिन स्टेफनी के पास स्कूल की कुछ योजनाएं थीं जिन्हें उसे सबटाइट शिक्षक को सौंपने की जरूरत थी, जो उसके दूर रहने के दौरान उसकी कक्षा को कवर करेगा। स्टेफनी ने अपनी कार बाहर खड़ी की और फिर अपने एक सहकर्मी के पास चली गई। स्कूल के पास रहती थी और उसके पास एक चाबी थी जिसका उपयोग वह रविवार होने के कारण कर सकती थी। स्कूल बंद था, इसलिए उसे अंदर जाने के लिए चाबी की आवश्यकता थी। चाबी लेने के बाद स्टेफनी अंदर चली गई और सीधे अंग्रेजी शिक्षक के कमरे में चली गई, जहां उसने कई घंटों तक काम किया। घर वापस जाने के लिए एरन स्टेफनी के स्कूल से वापस आने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब कई घंटे बीत गए और उसे अभी भी उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो उसे चिंता होने लगी कि वह उसके फोन कॉल या संदेशों का जवाब भी नहीं दे रही है। तो उसने संपर्क किया, उसके परिवार के सदस्यों और दोस्तों से बात की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एरॉन ने पुलिस को फोन किया और स्टेफनी के लापता होने की सूचना दी। पुलिस वाले हाई स्कूल गए, लेकिन स्कूल पूरी तरह से खाली था और स्टेफनी की कार भी पार्किंग में नहीं थी। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और देखा कि स्टेफनी दोपहर लगभग 1:30 बजे वहां थी, लेकिन इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में गायब हो गई हो। पुलिस ने इस संभावना के बारे में सोचा कि स्टेफनी स्कूल जाते समय एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई हो। उन्होंने उसकी तलाश करने का प्रयास किया। हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके उन्होंने उसके फोन को ट्रैक करने की भी कोशिश की, लेकिन वह बंद हो गया था। वह लंबे समय से अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर सक्रिय नहीं थी। 24 घंटे से अधिक समय हो गया था जब से किसी ने स्टेफनी को देखा या सुना था और घबराहट बढ़ रही थी। आखिरकार एक गवाह कुछ दिलचस्प जानकारी के साथ आगे आया। उन्होंने कहा कि वे ईस्टर रविवार को हाई स्कूल के पास थे। उसी समय स्टेफनी वहां थी। उन्हें स्टेफनी को स्कूल में देखा याद आया। लगभग 2 बजे दोपहर में उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनने की भी याद आई, जैसे कोई भारी चीज इधर उधर घसीटी जा रही हो। अगले दिन सोमवार था और स्कूल का सत्र चल रहा था। हालांकि स्टेफनी की तलाश अभी भी जारी थी। बाद में उस दिन स्कूल के एक कर्मचारी ने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें उसके साथ हुई एक अजीब बातचीत के बारे में बताया। स्कूल के संरक्षक के साथ विंसेंट स्टैनफोर्ड नामक एक 24 वर्षीय व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से स्टेफनी का गायब होना उस दिन गपशप का नंबर 1 विषय था। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस शिक्षक ने विंसेंट से पूछा कि क्या उसने स्टेफनी को गायब होने से पहले देखा था। उसे उसकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब लगी। उन्होंने बताया उसे संदेह था कि स्टेफनी आगामी शादी के बारे में घबराहट के कारण भाग गई थी, और फिर वह हंसने लगा। लेकिन यह सब नहीं है। गवाह ने कहा कि उसके चेहरे पर भी खरोंचें थीं। पुलिस ने विंसेंट से बात की और उसने उन्हें बताया कि वह ईस्टर रविवार को कूड़ा उठाने के लिए थोड़े समय के लिए स्कूल में था, लेकिन उस दौरान उसने स्टेफनी को नहीं देखा था। उसने यह भी कहा कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। स्कूल में लंबे समय तक रुकना था क्योंकि उसे किराने की खरीदारी के लिए जाना था। अब यह एक बहुत ही उचित स्पष्टीकरण प्रतीत होगा, सिवाय एक बात के कि विंसेंट ने पुलिस को जिस किराने की दुकान के बारे में बताया था वह छुट्टी के कारण ईस्टर रविवार को बंद थी। अब वे जानते थे कि विंसेंट ने कम से कम इस जानकारी के बारे में झूठ बोला था, लेकिन और भी कुछ था जो वह उन्हें नहीं बता रहा था।
जाहिर है पुलिस विंसेंट से कुछ और बात करना चाहती थी, इसलिए वे उसके घर गए जहां वह उस समय अपनी मां के साथ रहता था। विंसेंट घर पर नहीं था, लेकिन उसकी मां ने पुलिस को घर में चलकर देखने की अनुमति दी। कुछ ही देर में उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। उन्हें एक लाल और सफेद डोरी मिली जो स्टेफनी के पास थी और वह अपनी चाबियां ले जाने के लिए उपयोग करती थी। विंसेंट इसके साथ क्या कर रहा होगा? कुछ मिनट बाद विंसेंट घर पहुंचा और उन्होंने तुरंत उसकी कार जब्त कर ली। जब उन्होंने उसके अंदर देखा तो उन्हें फर्श पर खून दिखाई दिया। पुलिस ने विंसेंट से पूछा कि वह उस दिन कहां था और वह उन्हें बताया कि वह तस्वीरें लेने के लिए बाहर गया था और फिर उसने अपने बगल में बैठे एक कैमरे की ओर इशारा किया। पुलिस ने पूछा कि क्या वे वह तस्वीरें देख सकते हैं जो वह ले रहा था, और जब उन्होंने कैमरा चालू किया तो अधिकारी ने सबसे पहले कंधे उचकाए। आगे जो भी देखा बिल्कुल भयानक था। यह एक जली हुई मादा लाश की तस्वीर थी। पुलिस को लगभग बिना किसी संदेह के पता था कि वे जो देख रहे थे वह स्टेफनी स्कॉट का शव था। विंसेंट को गिरफ्तार किया गया और स्टेफनी के लापता होने और हत्या के संबंध में आरोप लगाया गया था। 24 वर्षीय विंसेंट स्टैनफोर्ड एक हाई स्कूल क्लीनर था, लेकिन उन्हें अभी तक उसका शव नहीं मिला है। यह परिवार के लिए दुखद है। विंसेंट द्वारा खींची गई तस्वीरों के आधार पर उन्हें पता चला कि उसका शव किसी जंगली इलाके में है। उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में कहां है। जिन्होंने स्टेफनी और आरोन की शादी का जश्न मनाने के लिए शहर आने की योजना बनाई थी, उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आ रहे थे। यह बिल्कुल चौंकाने वाला था और घटनाओं का विनाशकारी मोड़, और क्योंकि उन्हें वास्तव में स्टेफनी का शव नहीं मिला था, फिर भी वे उसे आराम देने में भी सक्षम नहीं थे। पुलिस ने विंसेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से इस बारे में कोई सुराग खोजा कि उसने स्टेफनी को कहां छोड़ा था, लेकिन अंत में उन्हें एक शव मिल गया। उसके कंप्यूटर पर उन्होंने जो सौदा किया था उससे कहीं अधिक महिलाओं और लड़कियों की हजारों ग्राफिक छवियां थीं, जिनमें से कुछ कम उम्र की थीं। कुछ तस्वीरें लड़की की जानकारी के बिना ली गई थीं और ऐसा माना जाता था कि वह संभवतः उनका पीछा कर रहा था। यह राक्षस बच्चों के आसपास एक स्कूल में काम कर रहा था, जिससे यह पूरी बात और अधिक परेशान करने वाली हो गई। एक अन्य गवाह पुलिस के पास आया और उसने कहा कि उन्होंने ईस्टर रविवार को एक नहर के पास एक वाहन को गाड़ी चलाते हुए देखा था और उसके रुकने से पहले ही ड्राइवर ने उसे फेंक दिया था। पानी में एक लैपटॉप भी दिखा। जब पुलिस ने पानी के इस क्षेत्र की खोज की तो उन्हें स्टेफनी का लैपटॉप मिला, लेकिन फिर भी उन्हें उसका शव नहीं मिला। ऐसा तब तक नहीं हुआ था। स्टेफनी की शादी के दिन से एक दिन पहले जांचकर्ताओं को आखिरकार उसके जले हुए अवशेष कोकोबार नेशनल पार्क में मिले। उसके सिर पर कम से कम 40 बार वार किया गया था और कुंद बल के आघात से उसकी मृत्यु हो गई। स्टेफनी स्कॉट के बारे में अभी भी उनकी जांच जारी है। आरोपी विंसेंट स्टैनफोर्ड की मां और भाई ने वास्तव में कारा नेशनल पार्क में पुलिस को बुलाया, जहां शुक्रवार को शव की खोज की गई थी, जहां स्टेफनी के अवशेष पाए गए थे। ऐसी जगह जहां विंसेंट पहले भी कई बार जा चुका था, इसलिए उसके परिवार के सदस्यों को संदेह हो सकता था कि उसने अपने शिकार के शव को उसी जगह पर ठिकाने लगाने की कोशिश की होगी। पुलिस विंसेंट से पूछताछ करने के लिए बैठ गई। उसे यह बताए बिना कि उन्हें स्टेफनी का शव मिल गया है, आखिरकार वह बात करने को तैयार हो गया। वह उस दिन तक जांचकर्ताओं का मार्गदर्शन करता रहा। जब स्टेफनी को आखिरी बार जीवित देखा गया था, वह अंग्रेजी नाटक गणित शिक्षक के लिए ऊपर के स्टाफ रूम में थी। वह कंप्यूटर पर काम कर रही थी। स्टाफ रूम का दरवाजा खुला था। यह जानना भयावह है कि स्टेफनी शायद पूरी तरह से निश्चिंत थी और विश्वास कर रही थी कि वह जिस स्कूल से प्यार करती थी उसमें वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह एक राक्षस की उपस्थिति में थी। जब विंसेंट ने स्टेफनी को उस कमरे में अकेले बैठे देखा तो उसके पास उसे मारने की एक मजबूत मजबूरी थी। स्टेफनी अपना सामान पैक कर रही थी जब वह जाने की तैयारी कर रही थी। वह विंसेंट के साथ रास्ते में आई और उसे देखकर मुस्कुराई और कहा कि मैं ईस्टर की शुभकामनाएं मनाने जा रही हूं। तभी विंसेंट ने उसे अंदर खींच लिया, उसे स्टोर में खींच लिया, हमारे पीछे का दरवाजा बंद कर दिया, उसे फर्श पर गिरा दिया। विंसेंट ने पुलिस को बताया कि उसके पास बहुत सारे हिंसक विचार थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसने उन पर कार्रवाई की थी। उन विचारों में वह अलग अलग लोगों की हत्या करना शामिल था, जिसे वह जानता था। उसने यह भी कहा कि उसे गुस्सा महसूस नहीं हुआ या स्टेफनी के खिलाफ उसके मन में कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ उसे मारना चाहता था।
विंसेंट ने स्टेफनी की हत्या करने के बाद दिखाया कि एक सच्चा समाजोपट कैसा होता है। उसे एहसास हुआ कि वह भूखा है, इसलिए वह घर गया और स्टेफनी के शव को ठिकाने लगाने के लिए स्कूल लौटने से पहले उसने अपने लिए एक सैंडविच और कुछ कॉफी बनाई। उसने उसके शव को उसकी ही कार की डिक्की में रख दिया और अपराध स्थल को साफ कर दिया। वह अंततः उसकी कार को राष्ट्रीय उद्यान तक ले गया। पुलिस ने उसके इतिहास में गहराई से जांच की। उन्हें पता चला कि उसने पूरे समय विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की एक श्रृंखला का अनुभव किया था। उनका जीवन और यहां तक कि उन्होंने कुछ समय एक मानसिक संस्थान में भी बिताया। जब वह सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने अपने ही शिक्षक पर हिंसक हमला किया और अक्सर उनके सहपाठियों द्वारा उन्हें मनोरोगी कहा जाता था। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह पागल कहानी खत्म हो गई है, तो आप गलत हैं, क्योंकि अभी एक और कहानी विचित्र मोड़ लेने वाली है, जो वास्तव में विंसेंट का मार्कस नाम का एक समान जुड़वां भाई था जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रहता था। मार्कस को पता था कि विंसेंट ने क्या किया है और हत्या के बाद विंसेंट की मदद करने के लिए सहमत हो गया। विंसेंट ने मार्कस को उसकी सगाई की अंगूठी सहित स्टेफनी का कुछ सामान भेजा और उसने उन्हें बेच दिया। उसने अपने भाई के लिए स्टेफनी के ड्राइवर का लाइसेंस भी नष्ट कर दिया। जब यह पता चला तो पुलिस ने मार्कस का प्रत्यर्पण कर दिया और उस पर स्टेफनी की हत्या में सहायक के रूप में आरोप लगाया। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या कोई कारण है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो स्टैनफोर्ड के पास कोई वकील नहीं था। अभी सजा सुनाई जानी बाकी थी। परिवार चाहता था कि विंसेंट ने जो किया उसके लिए उसे अधिकतम सजा दी जाए और स्टेफनी के 28वें जन्मदिन से एक दिन पहले उनकी इच्छा पूरी हो गई। विंसेंट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह एक बेहद संवेदनशील और दर्दनाक कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हिंसा और क्रूरता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विंसेंट स्टैनफोर्ड द्वारा की गई यह अमानवीय हत्या कई जीवनों को प्रभावित करती है और हमें समाज के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमारे आसपास के लोगों की मदद और समर्थन देने के लिए सतर्क रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति को रोकने में योगदान कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी सच्ची कहानियों को आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।